तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन या डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। प्रो मींस बिफोर और कैरियन या कैरियोट वर्ड निकला है कैरियन से, न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस के वो सेल्स जो कि वेल डिफाइंड, वो सेल्स जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनने से पहले के सेल्स थे, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है ट्रू, कि वो सेल्स जो कि ट्रू न्यूक्लियस बनने के बाद बने या उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल एक बैक्टीरियल सेल की यहाँ पे गिवन है, ये हम एंड तक जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल एनिमल सेल, प्लांट सेल, जितने भी इस तरह के सेल्स हैं जो यूकैरियोटिक हैं वो इसकी एग्जांपल में आते हैं। पहली बात हम कह रहे थे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या इसमें प्रेजेंट है, अभी हमने बात की। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और इसमें प्रेजेंट होगा। दूसरी बात इसमें हम कह रहे थे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं, इधर वो इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसके अंदर जो होती हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो भी एब्सेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, मैं बात करूँ अगर क्लोरोप्लास्ट की, या अगर मैं बात करूँ जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनेलीज हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। अब न्यूक्लियस भी चूंकि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है जी। तो जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, और जितने भी इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे की सारी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अब हम बात कर रहे थे कि डीएनए। अब अगर इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है तो डीएनए कहाँ पे होगा? जाहिर है जो डीएनए होगा इट विल बी डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, कि जो इसका डीएनए होगा वो डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट होगा। और जो इसका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, वो जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये तो आसान बात है। लेकिन जो इसका डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो होगा सर्कुलर डीएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसका जो डीएनए है वो लीनियर होगा। अब यहाँ पे एक मजे की बात करते चलते हैं कि वो दो ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और वो सेमी ऑटोनोमस होती हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज के हिसाब से देखा जाए तो, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट है। अब जो डीएनए है चूंकि वो डीएनए ये वाला नहीं है, वो होता है हमारे पास सर्कुलर डीएनए। अब चूंकि दो डीएनए प्रेजेंट है तो इससे हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो उसके अंदर एक लीनियर डीएनए ही प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन